आंखों के लिए वरदान साबित हो रहा है मस्तीचक का अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जहां विश्व स्तर की सुविधाएं हैं मौजूद। छपरा अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मस्तीचक में रेटिना विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर का रेटिना क्लास से मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। यह इस वार्षिक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का पहला है, जिसका उद्देश्य रेटिना एवं आंखों के पर्दे के इलाज की नवीनतम तकनीकों पर शोध एवं चर्चा करना है। मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भारत के प्रख्यात और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेटिना विशेषज्ञों के द्वारा व्याख्यान और अनुभव साझा किए गए। इसमें पूरे बिहार से 200 से अधिक डॉक्टर जो नेत्र रोगों, विशेष रूप से रेटिना एवं आंखों के पर्दे के रोगों के आधुनिक एवं अत्याधुनिक उपचारों की जानकारी साझा किया। रेटिना क्लास से कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य रेटिना विशेषज्ञों के बीच ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक मंच तैयार करना है, ताकि बिहार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक नेत्र उपचार उपलब्ध कराए जा सके। बिहार में सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा के विकास को बढ़ावा देना भी इस आयोजन का एक प्रमुख उद्देश्य है। विशेष रूप से यह ध्यान रखा जा रहा है कि गरीब एवं वंचित वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली नेत्र सेवाओं का लाभ मिल सके। इस मेडिकल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अजित पोद्दार और रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने किया। मेडिकल कॉन्फ्रेंस अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल की शिक्षा और शोध के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस आयोजन के माध्यम से बिहार के लोगों के लिए अत्याधुनिक नेत्र उपचार और विशेषज्ञता को सुलभ बनाना संभव होगा। रेटिना क्लासेस जैसे मेडिकल कॉन्फ्रेंस न केवल चिकित्सा ज्ञान के विस्तार का माध्यम है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल इसी प्रतिबद्धता के साथ बिहार में सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सा के विकास और नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। देखिए, इस संबंध में जानकारी दे रहे अखंड ज्योति अस्पताल में आए डॉक्टर। वस्तुतः अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल जो है, अभी इनका एक मुख्य भाग कार्य क्रियाकलाप का एकेडमिक और रिसर्च है, जिसमें कि एकेडमिक प्रोग्राम के चलते हम लोग प्रति माह आँख के विभिन्न भागों में, जैसे पुतली का बात हुई, कॉर्निया का बात हुआ, कैटरेक्ट की बात हुई, ऐसे ही रेटिना का CME है, जिसमें कि करीब भारत एवं बिहार से करीब 200 नेत्र चिकित्सक, विश्वविख्यात नेत्र चिकित्सक यहाँ जमा हुए हैं, जहाँ पर कि सारे लोगों का कुछ उसमें अपना प्रेजेंटेशन है और वो लोग अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। इससे यहाँ के चिकित्सा पद्धति में, नेत्र के नई चिकित्सा पद्धति में बहुत ही लाभ होगा। तो इसमें करीब जैसे कि RP सेंटर, एम्स से, LV प्रसाद से, ऐसे जगह से, सारे जगह से लोग आए हुए हैं, डॉक्टर साहब जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ये सारे के सारे रेटिना कंसल्टेंट, रेटिना के विशेषज्ञ हैं, आँख के पर्दे का विशेषज्ञ। और इस तरह से का कार्यक्रम हम लोग प्रति माह अन्य विभाग पर करेंगे, जैसे कि कभी हम लोग मोतियाबिंद पर करेंगे, कभी हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी पर करेंगे, कभी हम लोग ग्लोकोमा जो एक दृष्टिचोर बीमारी है उस पर करेंगे, कभी बच्चों की बीमारियों पर करेंगे। मतलब सर, ये एक युद्ध है अंधापन के विरुद्ध। ये अंधापन के विरुद्ध एक प्रकार का प्रयास है, जिसमें कि जब तक आप कैसे आप नई जानकारी से अवगत होंगे। तो इस तरह से ये जो CME है, दो तरह से फायदे करता है। एक तो आपकी जो जानकारी अपडेट्स होती है, आप एक दूसरे से आदान प्रदान करके एक दूसरों से सीखते हो, आप खुद भी बताते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और तीसरी बात है जो कि इससे लोग एक दूसरे को जानते हैं, नेटवर्किंग होता है, और इससे हमारे क्रियाकलाप के बारे में भी लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अन्य विश्व स्तर पर क्या हो रहा है। उसमें जो है सबसे इफेक्टिव दवा कौन सा है, और ये जो है जैसे रेटिना से संबंधित बीमारी में सबसे जो अभी बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़े रूप में आ रहा है, वो डायबिटीज़ से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम होगा कि जो इंडिया है वो डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके वजह से आँख में भी खराबी आती है, और ख़ास करके रेटिना में। जब रेटिना में खराबी आती है तो रोशनी चली जाती है। तो उससे संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो एजिंग होता है,
जो एजिंग की वजह से भी पर्दे में खराबी आती है, जैसे कैटरेक्ट हो जाता है उसी तरह रेटिना में भी खराबी आती है, और उसके वजह से जो है जो रोशनी आँख की चली जाती है, उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सर रेटिना का लक्षण क्या होता है सर? रेटिना का लक्षण, रेटिना का लक्षण नहीं होगा, रेटिना बीमारी का लक्षण होगा। बीमारी का क्या लक्षण? मतलब बीमारी का सर, सबसे बड़ा इससे कैसे लक्षण- बचें? हाँ नहीं, पहले आप लक्षण सुन लीजिए फिर बचने की बात करें। तो सब ये है कि आपको आँख के आगे में कोई क्या बोलते हैं कीड़ा जैसा आ जाए। कीड़ा मतलब कि एक दो नहीं, अचानक बहुत सारा कीड़ा आ जाए। इसका मतलब है कि आँख के अंदर में या तो खून आ गया है, या फिर जो है कुछ इस तरह का हुआ है आँख के अंदर में जिसके पर्दे के ऊपर में खिंचाव आया है। उसके बाद जो है दूसरा क्या है कि आपको लगेगा जैसे आप देख रहे हैं कोई शीशे के थ्रू, तो लगेगा कि कोई धुंध है आगे में, धुंध। उसी तरह से ये भी होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि बीच का जो है सेंटर का नहीं दिख रहा है और साइड में आपको दिख रहा है। और कभी कभी जब एडवांस स्टेज हो जाता है तब आँख की रोशनी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 100% देख रहे हैं तो आप 50% देखेंगे या 20% देखेंगे। तो ये सारा जो है लक्षण है। अगर इस तरह का कोई हो, कोई डायबिटीज है किसी को, तो इसका मतलब है कि उसके पर्दे में शुगर जो है चला गया है। उसी तरह से अगर कोई एजिंग का पेशेंट है तो इसका मतलब है कि उसका पर्दा इतना कमजोर हो गया है कि उसके अंदर में खून आ गया है। इसी तरह से और बीमारी में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, सबसे पहला इलाज ये है कि अगर आपको इस तरह का लक्षण हो तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को जाकर के दिखाएं, जो आँख का डॉक्टर है। दूसरी बात ये है कि आँख का डॉक्टर जो है देखेगा, आपका जज करेगा, देख के ये देखेगा कि आपके पर्दे के ऊपर में जो है वो किस तरह की बीमारी है। मान लीजिए खून आ गया या नई खून की नली बन गई, या पर्दे के बीच में पानी आ गया, या पर्दे के बीच में खून आ गया। अगर डॉक्टर देखेगा उसमें ये जो हम लोग कर रहे हैं आयोजन, ये बहुत कारगर होता है। इंजेक्शन लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी-VEGF इंजेक्शन। एंटी-VEGF इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि आँख के अंदर में जो खून की नली है जो फटी है वो बंद हो जाती है, और जो खून पड़ा रहता है पर्दे के ऊपर में वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये है इसका, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत तरह का ये जो इंजेक्शन है आँख के अंदर में जो पड़ता है, बहुत तरह का इंजेक्शन है। अखंड ज्योति का सर संकल्प क्या है इस तरह के आयोजन? ये है कि हम यहाँ पर जो है वो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत है हमारे पास, हम इस यहाँ पर जो है लगातार इस तरह का आयोजन करते रहेंगे, CME करते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि लोगों में जो है ज्ञान बढ़ेगा, लोग जानेंगे, अच्छा इलाज, बेहतर इलाज करेंगे, बेहतर जांच करेंगे। तो ये हम लोग का ये है, ये हर 3 महीने पे होगा ही। हर 3 महीने पे हमने 1 साल के लिए बना दिया है। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर का जो है वो भी कर रहे हैं कि महीने में 1 बार विजिटिंग प्रोफेसर का यहाँ पे होगा। और भी बहुत सारा चीज़ है कि रेटिना के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम यहाँ खोलेंगे रेटिना का इंस्टीट्यूट। हम तो रेटिना के आदमी हैं, तो वो है। दूसरा यहाँ पे आई हेल्थ का सेंटर फॉर आई हेल्थ, यहाँ पे सेंटर फॉर आई हेल्थ वहाँ पे है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आई हेल्थ है लंदन में। उसके तर्ज पे यहाँ पे हम लोग एक सेंटर फॉर आई हेल्थ खोलने वाले हैं, और वो एशियन सेंटर फॉर आई हेल्थ वो भी है। इस तरह का बहुत सारी प्लानिंग हमने किया है। मेरी इच्छा ये है कि ये जगह जो है, ये जगह जो है एक इंटरनेशनल एकेडमिक हब के रूप में इसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं। थैंक यू। नहीं, ये जगह जैसे ही हमने देखा, मैं ये पहली बार आ रहा हूँ बिहार। मैं हैदराबाद में LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में रेटिना सर्जन हूँ, और मैंने देश विदेश में कई हॉस्पिटल देखे हैं। तो आज वैसे यहाँ के चीफ एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया था तकरीबन 3 महीने पहले। यहाँ एक CME ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। हमने सोचा कि चलो एक और हॉस्पिटल देख के आ जाएंगे, यहाँ कोई लेक्चर दे देंगे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आए, मेन गेट में हमें दिख गया कि ये जगह अलग है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आम तौर पे जो भी हॉस्पिटल होते हैं उससे अलग था। तो अंदर जब आए, एक तो बहुत क्लीन है,
मतलब स्वच्छ भारत का अभियान का अगर कुछ उदाहरण देना हो तो ज़रूर दिखा सकते हैं यहाँ के फोटोज। और जब अंदर आए तो नारी शक्ति का भी प्रदर्शन दिखा हमें, काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हैं। कई सारे यहाँ के लोकल लोगों को यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी दिया गया है उनको ट्रेन करके। और उसके बाद जब CME कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो आज के हमारे चीफ गेस्ट भी थे मिस्टर शरण, यहाँ बिहार के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। उन्होंने बोला कि फ्यूचर में ये हॉस्पिटल जो है यूनिवर्सिटी की तरह बनाएंगे और वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह लोगों को खींच के लाएगा। तो हमने देखा तो ये आज ही मैग्नेट बन चुका है। तो मैग्नेट माने कैसे आकर्षित होते हैं लोगों को खींच के लाना। ये इससे नहीं होता है कि मतलब किसी ने बुलाया इसलिए आए, लेकिन जब हॉस्पिटल के अंदर आज हमने अभी एक टूर लिया, यहाँ अंदर गए OPD, ऐसा लगा कि ये हमारे देश का बना हुआ नहीं है। आम तौर पे ऐसे हॉस्पिटल नहीं दिखेंगे। हमने जहाँ मैं काम करता हूँ LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, दुनिया में जाना माना नाम है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं कि इतने अच्छे फैसिलिटीज़, ये एडवाइज़र जो हैं उनका करना। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट श्रेय उनको जाता है जो यहाँ श्रम करते हैं, जो यहाँ कार्य कर रहे हैं। और शुरू से मिस्टर मृत्युंजय तिवारी, डॉक्टर अजीत पोद्दार, वहाँ से लेकर सब लोग उनके अंडर जितने भी काम कर रहे हैं वो लोग काफ़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। तो उस वजह से ही ये आकर्षण है जो मैग्नेट बोला गया था। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि आगे फ्यूचर में भविष्य इस हॉस्पिटल का बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है हमें कि आगे जाकर पूरे देश में नाम कमाएगा। सर, नाम कैसे पे काम दिखता है, तो ये सब सुन के कैसा लगता है? चूँकि आप इसके संस्थापक हैं, निर्माण करता है, इसके सपने को आपने देखा था और आज आपका पौधा ये फल फूल रहा है, तो आपको कैसा लगा, ये कैसा अनुभूति है? काफ़ी खुशी होता है। और ये खुशी अपने लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए है, क्योंकि बिहार वासियों के लिए ही जो है ये अस्पताल का निर्माण किया गया है, उन्हीं के इलाज के लिए बना हुआ है। और आज भी जो रेटिना क्लासिक का जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ, यह भी जो है उन्हीं के लिए समर्पित है। यहीं से नई बातें निकल के आएंगी, जो नए चिकित्सा पद्धति निकल के आएंगे, जो कि हमारे बिहार वासियों के लिए जो है वो लागू होगा। और ऐसे अनुभवी और इतने विभूतियों के बीच में खड़ा रहना अपने आप में ये सारे बिहार के लिए एक सम्मान की बात है। सर, एक बार कह रहे थे कि अंधापन के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ रहा है, तो ये माना जाए क्या कि एक साइलेंट युद्ध है अंधापन के विरुद्ध? बिल्कुल, अंधापन को जो है ये जो एक युद्ध जो है ये यदि नहीं करेंगे, बिहार का नेत्र सर्जरी दर काफ़ी कम है। और इसको जब तक हम लोग जो हमारा जो संकल्प है कि बिहार को प्रति वर्ष 4 लाख ऑपरेशन का सौगात देंगे, ये अगले 3-4 साल में हम लोग करके दिखाएंगे। और ये संकल्प के वजह से ही जो है इस युद्ध पे हमको पूरा यकीन है कि इस युद्ध में हम लोग कामयाब होंगे, अंधापन को हराएंगे, बिहार को जिताएंगे। नहीं, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा। एकदम एक बोलने सुकून मिल गया एकदम आने के बाद। जैसे लगता है मंदिर में जाते हैं ना, भगवान के मंदिर में गए, अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिल जाता है। सर, बाहर से जैसे जो बिहार के बारे में जो सुनते हैं, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। और गाड़ी में जब आ रहे थे यहाँ पे, जो ड्राइवर जो बता रहे थे बिहार के बारे में अच्छे कर रहे हैं सब लोग। वो जैसे ड्राइवर थे वो बोल रहे थे उनके पिछले 2 साल में 3 साल में 2 IAS ऑफिसर, IPS और BDO बन गए। काफ़ी अच्छा, बिल्कुल अच्छा लगता है जब सब कोई अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। Much better. Very nice, and all ladies learning, educated, empowered. And सबसे अच्छा लगा जब बोल रहे थे कि एक तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनने के बाद ये मेरा पहला विजिट है अखंड ज्योति में। और मैंने पहला का भी जो पुराना सेंटर था उसको देख चुका हूँ। तो पहले तो साहब को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस विजन और जिस विचार से उन्होंने जो चीज़ को स्थापना किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है।
मृत्युंजय साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और अभी मैं जस्ट विजिट करके आ रहा हूँ। अंदर की जो फैसिलिटीज़ है उसको हम अपनी भाषा में तो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साहब ने खड़ा किया है और जिस तरीके का भी काम चल रहा है और आगे भी चलेगा, हम अपनी तरफ से बिल्कुल उनको हार्दिक शुभेच्छाएँ देंगे साहब। सर अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनिल गांगवे है और मैं MGM आई इंस्टीट्यूट रायपुर से यहाँ आया हूँ। दुनिया के सबसे अच्छे आई हॉस्पिटल जो हैं उनके मुकाबले का है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और आगे एकदम स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है, ट्रूली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और उम्मीद है कि आगे जाके दुनिया के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल्स में, आई सेंटर्स में गिना जाएगा। आपका नाम? डॉक्टर अपर्णा गुप्ता। कहाँ से? मैं गुड़गांव से हूँ, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से।